नमस्कार दोस्तों अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के एलिमिनेटर एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 300 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के एलिमिनेटर एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स के सामने पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पीसीए न्यू क्रिकेट स्टेडियम न्यू चंडीगढ़ के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले जा रहे इस हाई वोल्टेज एलिमिनेटर मुकाबले में जैसे ही पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वैसे ही पूरा स्टेडियम समझ गया था कि हैदराबाद शुरुआती नमी और तेज गेंदबाजों की मदद का पूरा फायदा उठाना चाहती है। लेकिन शायद खुद पैट कमिंस ने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि सामने वैभव सूर्यवंशी नाम का ऐसा तूफान आने वाला है जो उनकी पूरी रणनीति को कुछ ही मिनटों में तहस नहस कर देगा। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से मैदान पर उतरे यशस्वी जायसवाल और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी करो या मरो वाले इस मुकाबले में दोनों बल्लेबाजों के चेहरे पर बिल्कुल भी दबाव दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस खुद नई गेंद लेकर दौड़े, लेकिन पहली ही गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा स्वागत किया कि पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। कमिंस ने गेंद थोड़ी फुल डाली और सूर्यवंशी ने बिना समय गंवाए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बल्लेबाजी नहीं बल्कि गेंदबाजों को चेतावनी दे रहे हों कि आज उनका दिन है। दूसरे ओवर में ईशान मलिंगा गेंदबाजी करने आए। शुरुआत में जायसवाल ने चौका लगाकर हाथ खोले, लेकिन असली तबाही तो अभी बाकी थी। मलिंगा की शॉर्ट गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा जोरदार पुल शॉट खेला कि गेंद सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग स्टैंड्स में जाकर गिरी। दर्शक उछल पड़े और डगआउट में बैठे राजस्थान के खिलाड़ी मुस्कुराने लगे। तीसरे ओवर में पैट कमिंस दोबारा हमला करने आए, लेकिन इस बार जो हुआ उसने पूरे हैदराबाद कैंप की नींद उड़ा दी। कमिंस की दूसरी गेंद पर सूर्यवंशी ने लॉन्ग ऑफ की तरफ धमाकेदार चौका ठोका और इसी के साथ इस सीजन में अपने 600 रन भी पूरे कर लिए। अगली गेंद पर उन्होंने गेंदबाज के सिर के ऊपर से ऐसा विशाल छक्का लगाया कि कमिंस बस गेंद को जाते हुए देखते रह गए। फिर चौथी गेंद पर थर्ड मैन के ऊपर से एक और छक्का और पांचवी गेंद पर स्लोअर बॉल को पड़ते हुए सीधा साइड स्क्रीन के पार लगातार तीसरा छक्का। पूरा स्टेडियम वैभव के नारों से गूंज उठा। एक ही ओवर में 24 रन लुटाकर कमिंस पूरी तरह दबाव में आ चुके थे। अब हैदराबाद के गेंदबाजों के चेहरे उतर चुके थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चौथे ओवर में मलिंगा की गेंदों पर जायसवाल और सूर्यवंशी दोनों ने चौकों की बरसात कर दी। हर शॉट के साथ राजस्थान का स्कोर रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। फिर आया 5वां ओवर और गेंद थमाई गई युवा तेज गेंदबाज साकिब हुसैन को, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ा बल्लेबाज आज किसी वीडियो गेम मोड में बल्लेबाजी कर रहा है। साकिब की गुड लेंथ गेंद को सूर्यवंशी ने इनसाइड आउट खेलते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि कमेंटेटर भी अपनी आवाज ऊंची करने पर मजबूर हो गए। इसी छक्के के साथ उन्होंने आईपीएल इतिहास में क्रिस गेल के सबसे ज्यादा छक्कों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली स्लोअर गेंद को सूर्यवंशी ने पहले ही पढ़ लिया और मिड विकेट स्टैंड्स में एक और राक्षसी छक्का जड़ दिया। इसी ऐतिहासिक शॉट के साथ वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 14 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था, जबकि हैदराबाद के खिलाड़ी पूरी तरह हैरान दिखाई दे रहे थे। और फिर ओवर की आखिरी गेंद साकिब ने फिर स्लोअर बॉल डालने की कोशिश की, लेकिन सूर्यवंशी ने इस बार भी कोई रहम नहीं दिखाया। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से लगातार दूसरा छक्का और गेंद सीधे थर्ड टियर में जाकर गिरी। ये सिर्फ एक शॉट नहीं था, बल्कि हैदराबाद के गेंदबाजों के आत्मविश्वास पर सीधा हमला था। वैभव सूर्यवंशी उस वक्त मैदान पर बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, बल्कि तूफान बनकर सनराइजर्स हैदराबाद के सपनों को उड़ाते जा रहे थे। छठे ओवर में ऑलराउंडर प्रफुल्ल हिंगे पहली बार आक्रमण पर आए, जिनकी दूसरी गेंद पर जायसवाल ने कल्टीवेटेड स्कूप शॉट खेलते हुए फाइन लेग की तरफ चौका बटोरा और पावर प्ले की समाप्ति तक राजस्थान रॉयल्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 85 रनों के पार पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में साकिब हुसैन दोबारा वापस आए, लेकिन सूर्यवंशी का रौद्र रूप रुकने का नाम नहीं ले रहा था। साकिब की दूसरी गेंद पर जायसवाल ने थर्ड मैन की तरफ चौका निकाला।
लेकिन पांचवी गेंद पर सूर्यवंशी ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक और शानदार चौका बटोरा और आखिरी गेंद पर शॉर्ट लेग की गेंद को हेलीकॉप्टर शॉट के अंदाज में विप करते हुए मिड विकेट के पार एक और गगनचुंबी झड़कर इन दोनों के बीच मात्र 42 गेंदों में 100 रनों की ऐतिहासिक ओपनिंग साझेदारी भी पूरी कर दी। इसके बाद 8वां ओवर लेकर प्रफुल्ल हिंगे दोबारा वापस आए और ये ओवर इस मैच का सबसे नाटकीय और बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। हिंगे ने दूसरी गेंद पैड्स पर डाली जिसे सूर्यवंशी ने मिड विकेट के ऊपर से एक प्रचंड जड़ा। चौथी गेंद हिंगे ने कमर की ऊंचाई से ऊपर एक भयंकर बीमर नो बॉल फेंक दी जिस पर सूर्यवंशी के ग्लव्स का किनारा लगा और गेंद फाइन लेग बाउंड्री के पार चौके के लिए निकल गई। इसके बाद अगली फ्री हिट गेंद पर सूर्यवंशी ने फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और विशाल ठोक दिया और वे अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच गए। लेकिन इसके ठीक अगली यानी 5वीं गेंद पर प्रफुल्ल हिंगे ने वह सबसे बड़ी सफलता हासिल की जिसकी हैदराबाद को सख्त जरूरत थी। हिंगे ने ऑफ स्टंप के बाहर एक शॉर्ट एंड वाइड डिलीवरी डाली। शतक के करीब पहुंच चुके सूर्यवंशी इस गेंद पर थोड़ा सा सफल होकर थर्ड मैन के ऊपर से अपरकट खेलना चाहते थे, लेकिन वे गेंद की अतिरिक्त गति को पूरी तरह टाइम नहीं कर सके और गेंद बाउंड्री लाइन को पार नहीं कर पाई। थर्ड मैन बाउंड्री पर मुस्तैद खड़े फील्डर स्मरण रामचंद्रन ने आगे की तरफ झुकते हुए एक बेहतरीन और लो कैच लपक लिया। वैभव सूर्यवंशी मात्र 29 गेंदों में 5 चौकों और 12 ऐतिहासिक की बदौलत 97 रनों की एक अकल्पनीय जांबाज और मंत्रमुग्ध कर देने वाली पारी खेलकर आउट हुए। वे क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ने से मात्र 3 रन शॉर्ट रह गए और पवेलियन लौटते समय बेहद निराश दिखे। हालांकि हैदराबाद के खिलाड़ियों ने उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें विदा किया। सूर्यवंशी के आउट होने के बाद विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुड़ैल मैदान पर उतरे। नवीन ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी आए जिनकी पहली गेंद पर जुड़ैल के कट शॉट को कवर्स पर खड़े ट्रेविस हेड ने मिसफील्ड किया और गेंद चौके के लिए चली गई। मुकाबला तब एक और रोमांचक मोड़ पर आ गया जब 11वें ओवर में स्पिनर शिवम कुमार गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने आते ही अपनी चतुर गेंदबाजी से सनराइजर्स हैदराबाद को दूसरी बड़ी सफलता दिलाई। शिवम ने अपने ओवर की दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी फुल और गुगली डाली जिस पर पिछले काफी ओवरों से सिंगल डबल लेकर खेल रहे सेट सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अपनी आंखें चमका बैठे और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक बड़ा हवाई शॉट खेलने चले गए, लेकिन वे गेंद को बल्ले के स्वीट स्पॉट पर टाइम नहीं कर सके। गेंद हवा में दूर जाने के बजाय लॉन्ग गुनाव पर खड़े फील्डर अभिषेक शर्मा के हाथों में सीधे समा गई। यशस्वी जायसवाल 29 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 29 रन बनाकर आउट हुए और राजस्थान के दोनों ओपनर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद कप्तान रियान पराग मैदान पर उतरे। जुड़ैल ने आते ही शिवम की चौथी गेंद पर घुटने टेके और डीप स्क्वायर लेग स्टैंड्स में एक प्रचंड जड़ दिया, जबकि कप्तान पराग ने भी इसी ओवर की आखिरी गेंद पर शॉर्ट गुगली को पिक करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और विशाल ठोक कर राजस्थान के 150 रन पूरे कर दिए। 12वें ओवर में कप्तान पैट कमिंस खुद दोबारा गेंदबाजी के लिए वापस आए, लेकिन ध्रुव जुड़ैल आज बिल्कुल अलग रंग में नजर आ रहे थे और उन्होंने कमिंस के इस ओवर को पूरी तरह से टारगेट किया। जुड़ैल ने दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर जाकर फाइन लेग की तरफ एक बेहतरीन और चतुर स्कूप चौका निकाला। चौथी गेंद पर कमिंस की क्रॉस सीम शॉर्ट बॉल को भांपते हुए फाइन लेग के ऊपर से एक आलीशान जड़ा और फिर अगली 5वीं गेंद को पूरी तरह से क्रीज में स्थिर रहकर सीधा गेंदबाज के बगल से डाउन ग्राउंड एक जोरदार स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए लगातार दूसरा चौका बटोरकर कमिंस के ऊपर भारी दबाव बना दिया। 13वें ओवर में ईशान मलिंगा वापस आए जिनकी पहली गेंद पर जोरल ने बैकवर्ड पॉइंट के बगल से एक और कड़क चौका निकाला और 5वीं गेंद पर कप्तान रियान पराग ने भी लेग स्टंप की लो फुल टॉस गेंद पर बॉटम हैंड का बखूबी इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग की तरफ एक और शानदार चौका बटोर लिया। इसके बाद पारी का 14वां ओवर लेकर प्रफुल्ल हिंगे दोबारा अपने स्पेल की गेंदबाजी के लिए वापस लौटे और यह ओवर भी पूरी नाटकीयता और विकेटों से भरा रहा। हिंगे ने पहली ही गेंद शॉट डाली जिसे ध्रुव जुड़ैल ने बहुत ही सूझबूझ से ग्लव्स के सहारे फाइन लेग की तरफ गाइड किया और एक और भाग्यशाली चौका बटोर लिया। इसके ठीक अगली यानी चौथी गेंद पर जुड़ैल ने हिंगे की ऑफ स्टंप के बाहर की शॉर्ट गेंद पर अपनी पोजीशन बदली, थोड़ा सा हॉप हुए और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक लाजवाब अपर कट जड़ दिया। इसी गगनचुंबी की बदौलत ध्रुव जुड़ैल ने मात्र 20 गेंदों में अपना एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शानदार अर्धशतक पूरा कर राजस्थान रॉयल्स के मोमेंटम को पूरी तरह बरकरार रखा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर प्रफुल्ल हिंगे ने शानदार वापसी करते हुए जुड़ैल को अपने जाल में फंसा लिया। हिंगे ने ऑफ स्टंप के थोड़ा करीब एक और मजबूत शॉर्ट पिच डिलीवरी डाली जिस पर जुड़ैल ने एक बार फिर पुल शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद
बाउंड्री के लंबे हिस्से की तरफ हवा में ऊंची उठ गई। डीप स्क्वायर लेग पर तैनात फील्डर नीतीश कुमार रेड्डी ने बिना कोई गलती किए गेंद के नीचे खुद को सेट किया और एक सुरक्षित कैच लपक लिया। ध्रुव जुड़ेल 21 गेंदों में 5 चौकों और 3 शानदार की मदद से 50 रनों की एक साहसी पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद डोनावन फरेरा नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शॉर्ट बॉल पर फरेरा पूरी तरह बीट हुए और राजस्थान ने काफी देर से हाइट रिव्यू लिया, जिसे थर्ड अंपायर ने खारिज कर दिया और केकेआर की तरह राजस्थान ने भी अपना रिव्यू खो दिया। पारी का 15वां ओवर लेकर तेज गेंदबाज साकिब हुसैन दोबारा वापस आए, जिनका स्वागत कप्तान रियान पराग ने बेहद बेरहमी से किया। साकिब ने इस ओवर की चौथी गेंद पर यॉर्कर मिस की, जो फुल टॉस बन गई। पराग ने अपनी कलाइयों के जादू के सहारे गेंद को फ्लिक किया और गेंद कवर्स के ऊपर से उड़ती हुई सीधे चौके के लिए सीमा रेखा के पार चली गई, जिसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया। साकिब इस मार के बाद दबाव में आ गए और आखिरी गेंद उन्होंने एक स्लोअर शॉर्ट पिच फेंकने की भूल कर दी। कप्तान पराग इसके लिए पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने तुरंत अपना फ्रंट लेग क्लियर किया, मजबूत पोजीशन बनाई और गेंद को मिड विकेट स्टैंड्स की गहराई में एक प्रचंड गगनचुंबी और विशाल के लिए भेजकर ओवर का अंत किया। इस भयंकर आतिशी बल्लेबाजी और शानदार प्रहारों की बदौलत 15 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 207 रनों का एक अत्यंत शक्तिशाली, अकल्पनीय और मजबूत स्कोर बन चुका था। पारी का 16वां ओवर लेकर ऑलराउंडर प्रफुल्ल हिंगे दोबारा वापस आए, जिन्होंने दूसरी ही गेंद पर राजस्थान रॉयल्स को सबसे बड़ा झटका दिया। हिंगे ने ऑफ स्टंप की लाइन पर एक बेहतरीन लेंथ डिलीवरी डाली, जिस पर चोटिल होने के कारण लगातार बड़े शॉट्स की तलाश में रहे कप्तान रियान पराग ने बल्ला खोला और सीधा गेंदबाज के सिर के ऊपर से शॉट खेल गए, लेकिन वे गेंद को आवश्यक ऊंचाई नहीं दे सके और बाउंड्री लाइन पर तैनात फील्डर हेनरिक क्लासन ने रिवर्स कप स्टाइल में एक बेहद आसान और सुरक्षित कैच लपक लिया। रियान पराग 12 गेंदों में 2 चौकों और 2 की मदद से 26 रनों की एक आक्रामक पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद श्रीलंकाई ऑलराउंडर दासुन शनाका मैदान पर आए, जिन्होंने आते ही हिंगे की तीसरी गेंद को लेग स्टंप पर ग्लांस करते हुए फाइन लेग की तरफ एक बेहतरीन चौका बटोरा। 17वां ओवर लेकर श्रीलंका के यॉर्कर स्पेशलिस्ट ईशान मलिंगा दोबारा वापस लौटे और उन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तीखी शॉट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी। इस अतिरिक्त उछाल के सामने बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में दासुन शनाका पूरी तरह नियंत्रण खो बैठे और गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा स्प्लाइस लेकर हवा में लॉन गन की तरफ खड़ी हो गई, जहां फील्डर अभिषेक शर्मा ने बिना कोई गलती किए एक सुरक्षित कैच लपका। दासुन शनाका मात्र 3 रन बनाकर आउट हुए। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक भयानक रन आउट का ड्रामा देखने को मिला, जब रविंद्र जडेजा ने शॉर्ट गेंद पर सिंगल चुराने का प्रयास किया, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड से डोनावन फरेरा ने मना कर दिया। कप्तान पैट कमिंस ने फुर्ती दिखाते हुए सीधे स्ट्राइकर एंड पर थ्रो किया, लेकिन वे गिलियां बिखेरने में चूक गए और जडेजा बाल बाल बच गए। ओवर की 5वीं गेंद मलिंगा ने ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी वाइड फेंकी, जिस पर फरेरा ने जोरदार प्रहार किया और बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के पार चौके के लिए निकल गई। 18वें ओवर में खुद कप्तान पैट कमिंस वापस आए, जिनकी आखिरी गेंद, जो कि लेग स्टंप की लाइन पर यॉर्कर मिस डिलीवरी थी, उस पर रविंद्र जडेजा ने चालाकी से बल्ले का फेस खोला और फाइन लेग की तरफ एक चतुर चौका बटोरकर ओवर से कुल 13 रन बटोरे। मुकाबला तब एक बार फिर सनराइजर्स हैदराबाद के पक्ष में पूरी तरह झुक गया, जब 19वां ओवर लेकर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी दोबारा वापस आए और यह ओवर पूरी नाटकीयता और विकेटों से भरा रहा। पहली ही गेंद रेड्डी ने ऑफ स्टंप के बाहर एक सटीक यॉर्कर डाली, जिसे डोनावन फरेरा ने डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ धकेला और तेजी से एक सिंगल चुराने के बाद दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े, लेकिन वहां फील्डर शिवम कुमार पूरी तरह मुस्तैद खड़े थे। उन्होंने चीते की फुर्ती से गेंद को कलेक्ट किया और सीधे स्ट्राइकर एंड पर एक कड़क फ्लैट थ्रो फेंका, जहां विकेट कीपर ईशान किशन ने गिल्लियां बिखेरने में कोई गलती नहीं की। डोनावन फरेरा 9 गेंदों में 12 रन बनाकर रन आउट हो गए। फरेरा के जाने के बाद स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर क्रीज पर आए। चौथी गेंद पर नीतीश रेड्डी ने अपनी यॉर्कर मिस की और ऑफ स्टंप के बाहर एक फुल टॉस दे बैठे, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए आर्चर ने अतिरिक्त कवर्स के ऊपर से एक जोरदार चौका निकाल लिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रेड्डी ने शानदार वापसी की। उन्होंने एक बेहतरीन लो फुल टॉस मिडिल स्टंप पर डाली,
जिस पर आर्चर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में पूरी तरह टाइमिंग मिस कर बैठे और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के किनारे पर खड़े फील्डर अभिषेक शर्मा ने हवा में उछलकर अपने सिर के ऊपर एक शानदार और वेल जज्ड कैच लपक लिया। जोफ्रा आर्चर 5 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हुए। अब मुकाबला अंतिम ओवर की 6 गेंदों पर अटिका था और 20वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी कप्तान ने एक बार फिर साकिब हुसैन के हाथों में सौंपी थी। दूसरी गेंद साकिब ने ऑफ स्टंप की लाइन पर कड़क लेंथ डिलीवरी डाली, जिस पर नॉन स्ट्राइकर एंड से नांद्रे बर्गर ने सिंगल लेने के बाद बिना अपने पार्टनर रविंद्र जडेजा की कॉल सुने दूसरे रन के लिए भयंकर दौड़ लगा दी। थ्रो सीधे विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में आया और बर्गर क्रीज से काफी दूर रह गए। नांद्रे बर्गर मात्र 1 रन बनाकर रन आउट हो गए। बर्गर के जाने के बाद सुशांत मिश्रा मैदान पर आए और आखिरी बची हुई गेंदों पर सिंगल डबल लेकर पारी का अंत किया। इन अंतिम ओवरों के भयंकर और सटीक गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत राजस्थान रॉयल्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 8 विकेट के नुकसान पर 243 रनों का एक अत्यंत विशाल, मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। दोस्तों, अब इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए सनराइज हैदराबाद की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और पहली ही ओवर में गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर ने अपने तूफानी गेंदबाजी से टहलका मचा दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने अभिषेक शर्मा को ध्रुव जरिल के हाथों कैच आउट करवा दिया। जी हाँ दोस्तों, बड़ा विकेट हासिल किया। इसी के साथ अभिषेक शर्मा बिना खाता खोले ही पवेलियन चलते गए। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर में नए बल्लेबाज ईशान किशन ने आते ही ओवर की चौथी ही गेंद पर एक मैक्सिमम और पावरफुल जड़ दिया। 5वीं गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से हमें एक खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली, तो वहीं पर 6ठी गेंद पर भी ईशान किशन ने एक करारा चौका जड़ दिया और दोस्तों, पहली ही ओवर में हैदराबाद की टीम ने 16 रन जड़ दिए। अब दोस्तों, दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर एक मैक्सिमम और पावरफुल जड़ दिया। 6ठी गेंद पर दोस्तों ट्रेविस हेड के बल्ले से हमें एक खूबसूरत बाउंड्री देखने को मिली और दूसरे ओवर में भी दोस्तों यहाँ पर हैदराबाद की टीम ने 19 रन बटोर लिए, यानी कि 2 ओवर में 35 रन बना चुकी थी हैदराबाद। तीसरे ओवर में ईशान किशन ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर एक करारा चौका चिढ़ दिया। दूसरी गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से हमें एक पावरफुल और मैक्सिमम बहुत ही खतरनाक देखने को मिला, तो वहीं पर चौथी गेंद पर भी दोस्तों ईशान किशन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक और मैक्सिमम जड़ दिया। दोस्तों, ईशान किशन काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को डोनवन फरेरा के हाथों कैच आउट करवा दिया, बड़ा विकेट हासिल किया। इसी के साथ दोस्तों, ईशान किशन 11 गेंदों में 33 रनों की तूफानी पारी खेलकर चलते बने। दोस्तों, इसके बाद चौथे ओवर में नांद्रे बर्गर ने भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नए बल्लेबाज रविचंद्रन को भी कैच आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों, समरन रविचंद्रन 1 रन बनाकर चलते बने। अब दोस्तों, हैदराबाद की टीम पिछड़ते हुए नजर आई। 5वें ओवर में ट्रेविस हेड ने भी शानदार और खूबसूरत बाउंड्री जड़ दी, लेकिन अगली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने एक बार फिर से तूफानी गेंदबाजी करते हुए ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर दिया, उनके चारों खाने चित कर दिए। इसी के साथ ट्रेविस हेड भी 8 गेंदों में 17 रनों की पारी खेलकर चलते बने, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज हेनरी क्लासन ने आते ही शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। अब दोस्तों, इसके बाद 5वें 6ठे ओवर में दोस्तों हेनरी क्लासन के बल्ले से सिर्फ एक चौका देखने को मिला, जहां 6 ओवर के पावर प्ले में हैदराबाद की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 71 रन बना चुकी थी, यानी कि हैदराबाद की हालत काफी खस्ता थी। अब 7वें ओवर में हेनरी क्लासन के बल्ले से हमें एक और तूफानी और मैक्सिमम देखने को मिला, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में यशराज पुंजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए हेनरी क्लासन जैसे विस्फोटक बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू आउट करवा दिया। इसी के साथ दोस्तों क्लासन भी 10 गेंदों में 18 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। दोस्तों, हैदराबाद की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी, जहां दोस्तों 8वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक के बाद एक बैक टू बैक 2 शानदार और करारे चौके जड़ दिए। अब दोस्तों 9वें ओवर में नीतीश रेड्डी ने एक बार फिर से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर एक करारा चौका जड़ दिया। 5वीं गेंद पर नीतीश रेड्डी के बल्ले से हमें एक मैक्सिमम और पावरफुल देखने को मिला, तो वहीं पर अंतिम गेंद पर नीश रेड्डी ने एक और खतरनाक और गगनचुंबी लगाकर इस ओवर में कुल 18 रन बटोर दिए। 10वें ओवर में सरीर अरोड़ा ने भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर एक मैक्सिमम और तूफानी झड़ दिया और दूसरी गेंद पर अरोड़ा के बल्ले से हमें एक शानदार 4 देखने को मिला। इसी ओवर में अरोड़ा ने 5वीं गेंद पर एक और खूबसूरत बाउंड्री जड़ दी। 10 ओवर में हैदराबाद की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन बना चुकी थी, जहां दोस्तों नीतीश रेड्डी और सलील अरोड़ा के बीच अच्छी साझेदारी बन गई थी। मैच पूरी तरह रोमांच से भरा हुआ था।
लेकिन जैसे ही 11वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को रविंद्र जडेजा ने 38 रन पर चलता किया, वहीं से मुकाबले का पूरा रुख बदल गया। हैदराबाद की टीम जो शुरुआत में काफी खतरनाक नजर आ रही थी, अचानक दबाव में आ गई। उसके बाद कप्तान पैट कमिंस भी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और राजस्थान के खिलाड़ियों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब मैदान पर उम्मीद थी कि कोई बल्लेबाज आकर तूफानी अंदाज में रन बरसाएगा, लेकिन राजस्थान के गेंदबाजों ने ऐसी कसी हुई गेंदबाजी की कि हर बल्लेबाज सिर्फ संघर्ष करता हुआ नजर आया। सलील अरोड़ा ने जरूर कुछ शानदार चौके लगाकर मैच में जान डालने की कोशिश की, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और फिर से जडेजा ने अपना जादू दिखाते हुए उन्हें भी पवेलियन भेज दिया। इसके बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे हैदराबाद की पूरी टीम पूरी तरह से दबाव में टूट चुकी है। आखिरी ओवरों में बड़े शॉट लगाने की कोशिश हुई, लेकिन राजस्थान के गेंदबाजों ने एक भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया। हर गेंद पर राजस्थान के खिलाड़ी पूरे जोश के साथ नजर आए और मैदान पर उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही आखिरी गेंद खत्म हुई, पूरे स्टेडियम में राजस्थान के खिलाड़ियों और फैंस की खुशी फूट पड़ी। इस शानदार जीत के साथ राजस्थान ने सेकंड क्वालीफायर में अपनी जगह पक्की कर ली और बाकी टीमों को साफ संदेश दे दिया कि इस बार वो ट्रॉफी जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर इस जीत के असली हीरो की बात करें तो सबसे बड़ा नाम रहा रविंद्र जडेजा का, जिन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से मैच का पूरा गेम पलट दिया। अब आप बताइए, आपके हिसाब से राजस्थान की इस धमाकेदार जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार क्रिकेट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।